प्रजापते न तु देता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ति जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिणा। देखिए, वेद ने कितना उत्तम कहा है कि परम पिता परमात्मा ने हमें वो शक्ति दी है कि हम जिस भी चीज़ की कामना करते हैं वो परिपूर्ण होती है। और इसमें विशेष दिया है कि हमें हर क्षण हर पल एक आनंद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उस आनंद की परमात्मा जिससे मैं हमेशा ही परम पिता परमात्मा में लीन रहूं। और आज विशेषकर होली के त्यौहार के दिन हम इसका विशेष उत्सव मनाते हैं जिसको बोलते हैं आनंदोत्सव। आनंदोत्सव मतलब जब हमारे जीवन में हमेशा रंग ही रंग भरे रहें, हम अपने परम पिता परमात्मा में, अपने कृष्ण जी में हमेशा ही लीन रहें और हमेशा ही इस आनंद की उत्पत्ति से ओतप्रोत रहें। परंतु इस आनंद की प्राप्ति के लिए हमारा सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। हमारे दिमाग का बहुत सक्षम, सुदृढ़ और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। परंतु कई बार किसी कारणवश हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन विक्षिप्त हो जाता है और हमें डिफरेंट टाइप के डिप्रेशन या एंजाइटी, न्यूरोसिस या इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। और इसको ही हम हिस्टीरिया का नाम देते हैं, योश अपस्मार, कि हमारा दिमाग थोड़ा सा विक्षिप्त हो जाता है, थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। और हमारे देश में तो आयुर्वेद में इस हिस्टीरिया को ठीक करने के बहुत उत्तम उपाय बताए हैं। सबसे पहले हमें इसके कारणों को देखना होता है। इसके कारणों में सबसे मुख्य कारण होता है कि हमारे अंदर ओज की कमी रहती है। ओज कम होने से हमारे न्यूरॉन्स वीक हो जाते हैं। दूसरा कारण इसके अंदर पित्त वृद्धि हो जाती है। उस पित्त की वृद्धि करके हमारे न्यूरॉन्स हमेशा इरिटेटेड रहते हैं। और तीसरा, जब हमारे शरीर में रजस और तमस गुणों की वृद्धि हो जाती है तब हमारे न्यूरॉन्स पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप पे सोचना है कि मेरे अंदर ये कौन सी विकृति है जिसके कारण मेरा दिमाग विक्षिप्त रहता है। और जब तक हम अपने आप को इसको समझ नहीं पाते तो हम इसका उपचार करने में भी सक्षम नहीं रहते। खाली एंटी डिप्रेशन या ट्रैंक्विलाइज़र देने से मात्र से ये ठीक नहीं होता, बल्कि उससे तो और विकृति आती है, हमारे न्यूरॉन्स और वीक हो जाते हैं। तो इसके उपाय करते हुए सबसे पहले तो हमें तामसिक भोजनों का त्याग करना है। खाने पीने में ऐसी चीज़ें जो तमस पैदा करें, जैसे प्याज, लहसुन, नॉन-वेज, ड्रिंक्स, शराब का इस्तेमाल हमारे लिए हमारे न्यूरॉन्स को विक्षिप्त करता है। टेम्परेरी तो हमें अच्छा लगता है, परंतु बाद में हमारे न्यूरॉन्स और विक्षिप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो न्यूरॉन्स को, ब्रेन सेल्स को और शरीर को ओज भी प्रदान करती हैं और न्यूरॉन्स को शक्ति भी देती हैं, पॉजिटिविटी भी देती हैं। जैसे ब्रह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, वच, इन चीज़ों का आप ढंग से अगर इस्तेमाल करें, जैसे शंखपुष्पी के शरबत का इस्तेमाल करें और इसके अलावा ब्रह्मी, इसके को रेगुलर चाय बना के इसकी पीनी शुरू कर दें, आप देखिए धीरे धीरे हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर एक एनर्जी पैदा होती है और वो पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अकीक भस्म, मोती पिष्टी, परवाल पिष्टी,
इनका 100 मिलीग्राम तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के आप डेली लीजिए, गोंद कतीरा के साथ लीजिए, आपका दिमाग बहुत शीतल, शांत और स्वस्थ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे भारतवर्ष में तो योग, साधना और प्राणायाम और ध्यान, इनकी क्रियाएं इतनी प्रचलित हैं कि अगर हम इसको ढंग से उनके साथ करना शुरू करें तो ये हमारा जो हिस्टीरिया है, योश अपस्मार है, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। विशेषकर अक्षय योग। अब अक्षय योग में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, योग भी आता है, प्राणायाम भी आता है और ध्यान क्रिया भी आती है। अगर हम इसको बड़े नियमित रूप से करें तो हम इस योश अपस्मार और हिस्टीरिया से बाहर आ सकते हैं। तो क्यों ना हम आयुर्वेद का सहारा लेके, भारतीय पद्धति का सहारा लेके इन चीज़ों को जड़ से ख़त्म करें। जबकि इस अपस्मार में क्या होता है कि आमतौर पे इसका जो रोगी होता है हमेशा ही बेचैन रहता है, हमेशा इरिटेटेड रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है और कभी कभी तो उसको जैसे एक किस्म से दौरे से पड़ने शुरू हो जाते हैं, दांत बंद हो जाते हैं और शरीर एकदम स्टिफ हो जाता है। तो वो वास्तविक रूप से इस जीवन का आनंद नहीं ले सकता। तो क्यों ना हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। ओम शांति।